वो माउंटेन देखो भाई अलग ही लगता है घुम्बो रंजन। ये 5X है और ये 1X, कितना ही बड़ा लगता है घुम्बो रंजन। संजय की गाड़ी पे आ गया भाई। यहाँ ना सबके बस की बात नहीं है। हाँ ये बात तो सबके बस की बात नहीं है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप? यहाँ पे भाई अपना ये लो भाई बिस्किट चल रहे हैं यहाँ पे, और चाय चल रही है यहाँ पे। रवि और रोहन और मैं हूँ यहाँ पे। बाकी फ़िलहाल संजय भाई वहाँ पे सो रखा था, और रात को भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पे। संजय भी नीचे गया हुआ है, वो भी चाय पीने और पराठा खाना गया हुआ नीचे, क्योंकि उसको लग रही है भूख और उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। फिर दवाई वगैरह दिए रवि को और संजय को, डायमोज दिए, शायद डायमोज करके कोई दवाई है जो कि भाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए बेस्ट है। तो कभी भी आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे आओ ना, तो वो लेके अपने साथ ज़रूर आओ दवाई। जैसे आपको लगता है कि ऐसी बुखार आ रहा है या सर दर्द हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो दवाई ज़रूर खा लेना। अभी फ़िलहाल भाई चाय वगैरह पी रहे हैं। टाइम अपना हो गया है, ये देखो भाई सुबह के 7:09। और नींद तो भाई रवि को आई नहीं। तेरे को नींद नहीं आई ना रात को? कितनी टाइम तो सर में दर्द रहा। 9-10 बजे हम सोए थे और ये 1-1:30 बजे उठ गया था, उसके बाद से सोया ही नहीं। सेम ऐसे संजय के साथ सीन हुआ, संजय भी रात को उठा और फिर उसके बाद उसकी मतलब वही, एक तो इनका दम घुट रहा, ऑक्सीजन सी नहीं मिल रही इनको, और सर दर्द हो रहा है। आशीष भाई और मैं पूरा मुकाबला कर रहे हैं। मैं और रोहन भाई हम भाई पूरा सर्वाइव कर रहे हैं पूरा भाई, बढ़िया तरीके से भाई। 6-7 घंटे की या 8 घंटे की नींद ली हमने तो बढ़िया। अगर वहाँ पे उतरे होते ना पास पे, हाँ ये भाई शिंकला टॉप पे उतर गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा इनका जो हवा चल रही थी ना। एक और पड़ा है, खा इसको, खा। अरे खा ना। अबे मीठा उठते ही मीठा खा लूं और क्या हो गया? कुछ खाएगा शरीर में जान जाएगी, तेरे शरीर में जान नहीं है, तूने कल खाना भी नहीं खाया ढंग से, इस वजह से तेरे को थोड़ी वीकनेस लग रही है। और बाहर का व्यू देखो भाई कुछ इस तरह का है। अभी खैर इतना साफ दिख नहीं रहा। अभी एक बारी हम सारे भाई थोड़ा फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके, अभी तो चाय पी रहे हैं, उसके बाद ब्रश वगैरह करते हैं, मुंह धो के फिर बताते हैं आगे का क्या प्लान है आज का, और फिर निकलते हैं हम आगे, ठीक है। और आपको व्यू दिखाऊंगा भी घुम्बो रंजन की तरफ चलिए, क्योंकि कल तो भाई इतना कुछ दिखा नहीं पाया मैं, क्योंकि कल तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी, ना ब्लॉग बनाने का मन कर रहा, ना कुछ काम करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। बस मन कर रहा था कि चुपचाप सो जाओ बस। नींद भी नहीं आ रही। हाँ नींद भी नहीं आ रही थी, बट ना शरीर ऐसा टूट रखा था। और टेंट भी लगा के फिर टेंट उखाड़ के वापस पैक करके जेड पैड करके उसको कर दिया ऐसे। कल भाई हमारा वर्कआउट पर अभी भी, हाँ अभी भी सारा सामान भी अच्छे से सेट करके रखना है, क्योंकि गाड़ियाँ भाई टेंट ऐसी फैल के रखा हुआ है हमने, रजाई और गद्दे सब ऐसी फेंक के रखे हुए, तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे अच्छे से। पहले फ़िलहाल चाय पीता हूँ यार मैं, चाय भी ठंडी ना हो जाए मेरी बस। तो भाई नीचे आ चुके हैं यहाँ पर, सामान सारा भाई पैक करके रखा, क्योंकि कल ऐसे फैला के रखा हुआ था सारा सामान। तो अभी देख लो संजय की गाड़ी में सारा सामान भाई अच्छे से पैक कर दिया हमने, कंबल कुंबल गद्दे जो भी थे बंद कर दिया डिग्गी इसमें। और बाकी यहाँ पीछे अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ भी भाई सारा सामान अच्छे से रख दिया है मैंने। ये तकिए गद्दे दोनों टेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, एक टेंट इसके नीचे है खैर, और ये पोर्टेबल वॉशरूम में बैग वगैरह सब रख दिए अच्छे से। और भाई कल अपनी गाड़ी में भाई जो नीचे गड्ढे में लगी थी नहीं है शिंकुला टॉप पे, वहाँ का तो भाई कल हमने इतना ध्यान से देखा नहीं रात को अंधेरे में। बट अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो नुकसान हुआ है ना भाई गाड़ी का, ये देखो भाई, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये निकल गया। तो यार यही दिक्कत है भाई, दुख तो हो रहा बहुत, बट इसको कराएंगे अभी आगे ठीक। ये तो दिल्ली में करवाएंगे इसको ठीक। ये निकल चुका पूरा यहाँ पे, ये देखो ये निकाल दिया, ये गड्ढे पे लगा, ये नुकसान हुआ है बस। अभी फ़िलहाल कोल्ड स्टार्ट करते भाई गाड़ी को, जब से ऑन करी नहीं है, डीजल है। रात को -5 -9 ऐसा गया था टेम्परेचर। तो चलो भाई पहले ये एक बारी ऑन कर ली, एक और बार दबाना बटन, बस छोड़ दो। डीजल हमने फुल कराया था, अभी तक ज़्यादा वो हुआ नहीं, फुल ही है, और उसकी पेट्रोल भी फुल है। दोबारा बंद कर दे एक बार, अब क्लच दबा बस, चल और क्लच छोड़ दे, हो गई स्टार्ट। ये कर रही है एक क्रैंक में, ये कर रही है वाइब्रेट, आवाज़ कैसी कर रही है? ट्रैक्टर ऐसी चढ़ डीजल जम गया है। ये देखो आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको इसकी। सुन रहा आवाज़। अब फटाफट से भाई जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। भूख लगी यार, पहले खाते हैं कुछ है ना, इसको कोल्ड स्टार्ट पे छोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट चल रहा है, अपना चाय पराठा, ये मैंने थोड़ा अचार डाला है, और यहाँ पे डाल लिया मैंने थोड़ी केचप, खा रहा है। सही हो रहा है भाई, स्वाद बढ़िया।
एक नंबर मज़ा आ रहा है। संजय तो सुन पड़ गया, क्या हो गया? अरे भूख लगी थी अब ये अचार खा रहे हैं अभी। ये गुरजन भाई है, गुरजन भाई हमको दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट खिला रहे हैं। गुरजन भाई गुरजन भाई बहुत बढ़िया बंदा है। मिल के जाना। हाँ जब भी आना है यहाँ पे भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे नाम क्या ढाबे का? फौजी ढाबा ना। फौजी ढाबे पे आ जाना भाई, गोम्बो रंजन में। आपको बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा डिनर, अच्छा लंच और अच्छा स्टे भी मिलेगा यहाँ पे। गाड़ी यहाँ पे लगा रहे रैंप पे, क्योंकि इसके ना नीचे का जो वो लटक रहा है ना भाई, ये इसको सही कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं तार से इसको बांध दे, काम चल जाएगा। नहीं तो भाई पूरे रास्ते में दुखी कर देगा ये हमें। आजा थोड़ी सी इधर करियो, इधर सीधी आंदो, सीधी सीधी आन दे, सीधी आन दे, इधर को काट, सीधी आन दे, हल्का 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 सीधी आंदो, सीधी और आन दे, और आने दे, बस बहुत है इतना। लिया बहुत जगह है। ये रही भाई रिवर, भाई बहुत है इतना। वैसे पत्थर लगे मजबूत तो है। अब इसका भाई करते हैं जुगाड़ यहाँ पे। गाड़ी पे भी भाई पानी पूरी मार के साफ कर लेते हैं। देखो जो ये लटका पड़ा है ना भाई, ये देखो ये बांधना पड़ेगा हमें। ये चीज़ ये लटका पड़ा है, ये इसका नक्का ये टूट गया। देखो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये इतना पार्ट टूटा पड़ा है, ये अंदर फंसा पड़ा है। इसको करता हूँ मैं इससे बांध के। ये तो मैंने बांध दिया एक, और एक यहाँ पे ये बांध दिया है। और कुछ इंतजाम हो नहीं पा रहा, बट अब सही है। अब ये नीचे ऐसे लटक नहीं था, मतलब सही है, ऐसे फिक्स हो गया यहाँ पे भी। और एक यहाँ पे बांध दिया ये ऐसी तार थी। ये देखो भाई सामान, इतना सारा सामान, ये तार तूर पता नहीं कहाँ से लेके आए हमने, और ये ऐसे करके बांध दिया हमने। तो ये तो होगा। मेरी हालत देखोगे भाई, हालत दिखा दूँ तुम्हें अपनी। ये देखो भाई ऐसे, क्योंकि उसको लगाने में भाई ऐसी मिट्टी झड़ रही थी ना, पूरे कपड़े गंदे हो रहे थे, इसलिए भाई मेरे को ये कपड़े उतारने पड़ेगा अपने। और ऐसे में ये देखो हालत देखो, ये देखो, ये देखो भाई कीचड़ ही कीचड़। क्योंकि यहाँ पे ना ये देखो ये बर्फ़ जम रखी है इतनी है, ये देखो ये बर्फ़ जम रखी थी। तो और गीली गीली मिट्टी से तो कीचड़ वीचड़ लग गया। अब तो फ़िलहाल ठीक हो गई गाड़ी, मतलब ठीक तो कैसे करवाएंगे दिल्ली जाके बाद में सही। ये पूरा ही पार्ट चेंज होएगा इसका, जो नीचे का जो लगा हुआ है प्लास्टिक। क्या कर रहा है संजय के पता मार का है। संजय का है। चलो भाई चलते, अब यहाँ से निकलते हैं। भाई हमने अपनी गाड़ी का सारा काम कर दिया सही, और इसको साफ़ भी कर दिया अच्छे से भाई। गीले कपड़ा सूखा कपड़ा पूरा मार दिया, वरना देख रहे भाई साइड में पूरी धूल मिट्टी जम रही थी। अच्छे से चमक गई है गाड़ी। अब शीशे वगैरह सब साफ़ कर दिए यहाँ पे। अब टाइम देखो भाई रवि भाई, 11:45 टाइम दिख भी नहीं रहा। देखो ये 11:45 हो गए भाई। पूरी जान दे चलो। जा रुक जा, कपड़ा इस पे ऐसे रखा हुआ है, कपड़ा नीचे ना गिर जाए मिट्टी में। चलो भाई चलते हैं वहाँ पे आगे। पानी की बोतल्स वगैरह जो भरने के लिए रखी है सारी भर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर भाई निकलते हैं यहाँ से। वैसे मैं कब से बोल रहा हूँ निकलते हैं यहाँ से, बट हम निकल ही नहीं पा रहे, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलते यार फटाफट से। तो भाई मैं आ गया यहाँ पे संजय की गाड़ी में, और उसे रोहन चला रहा है। वो रहे निकल तो गए हम यहाँ से। ऑलमोस्ट लग जा भाई, फोकस लग जा। वो आ रही भाई चेक पोस्ट है यहाँ पे आना, आपको एंट्री करानी पड़ती है। कार गया जांच कार, यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है। तो भाई एंट्री हमने करा लिए दोनों गाड़ी की। वैसे अब निकलते हैं यहाँ से आगे। ये चेक पोस्ट है भाई, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, देख रहे हो। कौन सा? यहाँ हाँ हटा रहा हूँ। इसको थोड़ा इधर लगा भाई, पत्थर है रास्ते में। चले। हाँ क्या पूछा उन्होंने वैसे? चलो पूछा क्या वैसे? कुछ नहीं, नॉर्मल अपना एंट्री वगैरह करना पड़ती है, गाड़ी की डिटेल्स, अपना एड्रेस दिल्ली का, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, कितने जने हैं, बस यही सब बेसिक डिटेल्स है।
वो माउंटेन देखो भाई अलग ही लगता है घुम्बो रंजन। और यहाँ के जो लोकल्स है ना भाई उसकी पूजा करते हैं और वो उसे मानते हैं कि द गॉड ऑफ माउंटेन। तो मतलब वो भगवान का पर्वत मानते हैं उसे। कोई चढ़ाई भी और वहाँ पे चढ़ाई करना भी बैन है। वहाँ पे कोई ट्रैकिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता। बस वहाँ पे जाओ, उसको देखो और उस पर चढ़ाई करना अलाउड नहीं है। बाकी वहाँ के जो भी एरिया है ना, वहाँ के आसपास जो भी खाली ग्राउंड है वहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंपिंग वगैरह के लिए कोई मना नहीं है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो ये पूरा गांव है, ये विलेजर्स है। यहाँ पे इनकी गाय भैंस है, याक, ये सब है। यहाँ पे गाय भैंस तो नहीं है, मतलब यहाँ की ये याक होती है। यहाँ जो लद्दाख साइड होती है ना, लद्दाख स्पीति साइड, यहाँ पे याक्स होती है। ये टावर तो लगा हुआ है बट यहाँ पे यार नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे ना ये नो नेटवर्क जोन है। टावर तो लगा रखा है बट फिर भी यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये यहाँ का गाँव है। और यहाँ पे ना भाई पीछे रास्ते देखो, एक वो भी है यहाँ पे मोनेस्ट्री है, जो कि कहते हैं कि भाई बहुत सुंदर है मोनेस्ट्री। बट वहाँ पे हम गए नहीं अभी, क्योंकि वहाँ के लिए भाई ट्रैक है, कम से कम 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है, 1-1.5 घंटे का रास्ता जाने का वहाँ पे। तो हाइट भी है काफ़ी, इसलिए हम गए नहीं। ये 5X है और ये 1X। कितना ही बड़ा लगता है घुम्बो रंजन। संजय की गाड़ी पे आ गया। संजय थोड़ा पीछे कर ले, थोड़ा पीछे कर ले, और पीछे कर, बस निकल जानते पहले सारा। ओहो देखो तो कितना कीचड़ है। निकल रहे, बस निकाल, चल 1 मिनट रुक जा, चल करें। हाँ चल जल्दी निकाल फटाफट। जब बर्फ पिघलती है ना तो ये ऐसे पानी निकलता रहता है ऊपर से। यहाँ पे मतलब फोन तो भाई मन तो ऐसा कर रहा है कि रिकॉर्ड करे हर एक चीज, बट इतना सुंदर नेचर है ना। वो देखो भाई क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करे, वो देखो भाई। मतलब भाई हर 10-15 मिनट में आपका फ़ोन निकल जाएगा। 10-15 मिनट में ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 से 10 मिनट में फ़ोन निकल जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। क्या होगा संजय, ब्रदर चटनी ठीक है? अरे नहीं यार, ये दूसरे एकदम खड़ी चढ़ाई जाती है ना, फिर वही है, लैग मार जाती है गाड़ी में। और अभी तो धूल मिट्टी उड़ाते हुए जा रहा है, देख रहे हो ये रास्ता, देख रहे हो ये ऊपर 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 हमें वहाँ पे हाइट पे चढ़ना है। अब हाइट पे चढ़ेंगे अब हम। गाड़ी पूरी जान मांग रही है, पूरी जान। इस लाइन में तो पूरी बर्फ है, इस लाइन के बंदे कहाँ ड्राइव करेंगे? इसीलिए एक दिन में एक बार वही तो, इस लाइन में पूरी बर्फ ही बर्फ है, बताओ। तो भाई अपना हाई एल्टीट्यूड पे ना पानी पीते रहा करो बार बार। मैं तो देखो कंटिन्यूसली पी रहा हूँ, संजय भी पी रहा है पानी। ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है भाई। यहाँ पे पानी ना पियो ना तो साला सर दर्द होता है, वोमिटिंग जैसा फील होता है। तो ये लोग यहाँ पे काम करते हैं भाई, इनकी हिम्मत है जहाँ पे काम कर रहे हैं ये BRO वाले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चल चल निकाल। अच्छा आगे वो गाड़ी भी, थोड़ा और आगे निकाल संजय, निकल जाएगी हमारी गाड़ी। और आगे कर रहे रहा हूँ। भाई हमने तो निकाल ली, पर अभी ना मेरे को ना रवि दिखे ना रवि की गाड़ी कहीं दिख रही है। संजय उनकी गाड़ी नहीं दिख रही यार।
अच्छा दिख गई है भाई, वो आ रही गाड़ी। रास्ता देख रहे हो भाई, कैसा रास्ता है यहाँ पे। ये आपको गड्ढा दिख रहा होगा, देख रहे हो कितना गहरा है। यहाँ पे घुसा था कल रवि, आधा टाइम उसकी गाड़ी यहाँ पे घुसी थी। चल 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 फटाफट, और इधर को काट के निकाल। हाँ इधर इस साइड को काट के निकाल, और जल्दी निकालना। यहाँ पे इतना रोक क्यों रहा है, गड्ढे में फंस जाएगी। तो वो दिख नहीं रहा गड्ढा कैसा है, ये इस गड्ढे में फंसा था भाई ये। फाइनली भाई पहुँच गए शिंकुला टॉप, शिंकुला पास। अब यहाँ पे लगाएंगे हम गाड़ी से, उधर लगा जहाँ पर भी नहीं लगाई है। ये लो पहुँच गए हम शिंकुला टॉप। कितना है, 16,580 फीट की ऊंचाई। संजय ढंग से पैक होके निकलिए भाई, यहाँ पे हवा चलती है बहुत खतरनाक। ये देख लो, उतर नहीं रहे आज, क्या हुआ। आजा रोहन, कल तो नहीं उतरे हम, आज उतर लेते भाई, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आजा पहले तो कुछ लगा ले, बांध ले उसे, वो दे दे टोपी दे से, जो तूने वो दी थी उसको रूम वाली। गाड़ी बैठो भाई, फोटो खिंचवाऊंगा। ले ये लगा ले, बचेगा तो सही ठंड से। हाँ घुमा के लगा लें। उतर नहीं रहे गाड़ी से, आज इनकी हालत खराब है। इन्हें पता ना कल ये उतरे थे गाड़ी से, तो कल इनके साथ क्या सीन हुआ था। आज मैं और रोहन उतर रहे भाई। देख रहे हो कितनी हाइट पे हम भाई हैं। भाई बहुत हाइट पे है। कैसा फील हो रहा है भाई फील तो बहुत जबरदस्ती का, बहुत जबरदस्त आ रहा है। और हवा जो एकदम काटे के वैसे चुभन सी मार रही है हवा, पूरे सिर को चीरती जा रही है है ना। बहुत तेज हवा चलती है और भाई भाई यहाँ यहाँ ना सबके बस की बात नहीं है। पे। हाँ ये बात सबके बस की बात नहीं है। अपनी प्यारी प्यारी भाई वगैरह लेके आओ। हो गए, अपनी फोटो वोटो खिंचा लिया है, वीडियो वगैरह बना लिया। अब निकल रहे हैं यहाँ से वापसी। गाड़ी में बैठता हुआ तेज चल रही है। वो नीचे का व्यू देखो भाई, क्या है ये, पूरा वाइट एकदम, आँखें चौंधी आ जाए भाई, बिल्कुल वाइट एकदम। चलते हैं अब यहाँ से। चलो संजय भाई चलो, क्या बताओगी। चल भाई, हाँ हाँ चल, हाथ जाम पड़ गए भाई। भाई कितना बड़ा ट्रक आ गया है। वो क्या लेके जा रहा है संजय, मशीन है वोल्वो, सड़क कंस्ट्रक्शन की मशीन है कोई। संजय थोड़ी लेफ्ट में दबा ले हल्की सी बस। मैं तो भाई बम्पर पे स्नो लगी। ये आ गया रोड खराब। भाई सामने पहाड़ों पे जब ऐसे ये एकदम सफ़ेद पहाड़ आपको डिस्टर्ब करते हैं ना ड्राइविंग करते वक्त, और जिनके जैसे चश्मा लगा होता है तो वो कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। चश्मे के ऊपर उसने मेरा चश्मा पहन लिया भाई, अपने पार वाले चश्मे के ऊपर। कैसा लग रहा है चलाने में? बढ़िया सर, हल्का लग रहा है। ना सर हल्का लग रहा है ना, वरना ना ये एकदम आंखों पर चुभती है भाई। ये वाइट ना बर्फ की जो चादर है एकदम आंखों पे चुभती है, और आंखें ऐसे खुलती नहीं, ऐसे बंद रहती है आंखें, बहुत प्रेशर पड़ता है आंखों में। इसमें नहीं है इधर चश्मा, रखा हुआ था मैंने एक।
भाई ये पागल नाला आया था यहाँ पे, ये यहाँ पे भाई ये ब्रिज ही ले गया, और इसकी ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी जब आया था। भाई साहब बहुत पत्थर ले गया था ऊपर से, बहुत। भाई रोड कंडीशन बहुत खराब है सिंकला साइड की, बहुत ज़्यादा। सीडान गाड़ी तो भाई लेके मत आओ। हाँ सीडान तो आ ही नहीं सकती भाई, भूल जाओ। भूल के भी गलती मत करना सीडान। हाँ सीडान की तो यही टेंट लगा के सोओगे रात। हाँ इंजन चल जाएगा नीचे। हाँ एसयूवी गाड़ी लेके आओ भाई, नहीं तो यहाँ चिमनी विमनी मिलती है रेंट पे। भाई ये भी बहुत मेहनत करते हैं भाई, इतना सामान उठा के जाते हैं भाई। इनकी मेहनत जो बंदे टूरिस्ट कर पाते हैं यहाँ पे, हाँ। देख लो। तो भाई डारचा पहुंच चुके हैं और नीचे यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। भूख लग रही है ना, बता दूंगा अभी, सारे साथ बता दूंगा। अभी तो फिलहाल भाई कुछ खाते, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये डारचा ब्रिज है, ऊपर से यहाँ रुक गए, नीचे कुछ खा लेते, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते। शिशु की तरफ जा रहा है आज हम। तो भाई अपना राजमा चावल आ गया है। रवि ने अपना जैमटो, ये कौन सा टोस्टर दे रहा है, बटा टोस्टर ना, बटा टोस्टर और कॉफ़ी करा रखी है। इनका भी आ रहा है सेम, और खा के फिर निकलते भाई आके। तो भाई अब निकल गए खाना वाना खा के। पीछे वो आ रहे हैं संजय और क्या कहता रहा वो रोहन, दोनों आ रहे हैं। शिशु वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा भाई। और हम भाई मतलब मोस्टली हर बार आते हैं इधर पे, यहाँ पे शिशु की तरफ, बट कभी भी हमने शिशु वाटरफॉल देखा नहीं पास जाके। तो आज हम सोच रहे हैं कि शिशु वाटरफॉल और शिशु लेक तो हमें आज पता चली है अभी कि शिशु में लेक भी है, तो वही देखने जा रहे हैं हम, शिशु वाटरफॉल और शिशु लेक। वो देखो वो है शिशु वाटरफॉल, दिखा वो देखो भाई। गाड़ियाँ नहीं जाती है? गाड़ियाँ तो जाती है भाई नीचे, चल वो जा रही है वहाँ तक, रोड जा रही है पूरी, उधर पूरी रोड है वहाँ तक। ये रास्ता जा रहा है भाई शिशु के लिए, मतलब है तो शिशु है रोड। अब ये भी बनाई है क्या, स्मेल आ रही है रोड में से, बहुत ज्यादा आ रही है, तारकोल की स्मेल आ रही है भाई, वो भी बहुत खतरनाक। ये सामने शिशु लेके दिख रहा आपको, कैमरे में नहीं दिख रहा? आज तक मेरे को ऊपर से ये दिखी नहीं। वो देखो भाई, ये सामने शिशु लेक। यहाँ से भाई पता चला कि ये रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी और ये जिप लाइन से क्रॉस करनी पड़ेगी। और क्या फीस है इसकी? 300 रुपये पर पर्सन, सिर्फ जाने का या आने का भी, अप डाउन 300 रुपये पर पर्सन, तो बहुत महंगा है। कितना रुपए का है जिप लाइन आना जाना? 300 बता रहे, इससे कम नहीं होता? मेरे को किसी ने बोला कि 30 रुपये लगते हैं एक बंदे के जाने के, और 30 आने के 60 रुपये। नहीं महंगाई ज्यादा होगी इस बार। अरे यार तो बहुत, मेरे को ये तो बता दो कोई शॉर्टकट रास्ता है वहाँ से जाने का, कोई शॉर्टकट रास्ता को बता दो। इधर है ना, तो बता नहीं रहे जानबूझ के। कहाँ का आदमी? नेपाल के आप? अच्छा अच्छा अच्छा। संजय पता कर भाई, यहाँ से उधर जाने कोई ब्रिज वगैरह है कुछ? ये गया तो भाई, ये आ रखा, ये मेरा दोस्त आया था भाई। तो भाई क्या हुआ रवि भाई, आप वहाँ नहीं गए भाई शिशु वाटरफॉल? वो देखो भाई पर पर्सन शिशु वाटरफॉल आपको बुला रहा है, यूं कह रहा है कि रवि भाई आ जाओ, आप ट्रैक मार के आ जाओ मेरे पास। 300 रुपए के हिसाब से तो बहुत ठीक नहीं है भाई हमने ना भाई इधर ट्राई करा जाने का, तो वहाँ पे ना जिप लाइन थी, हमें लगा भाई 150 रुपये लेते होंगे भाई, मतलब आर पार करने का, ज्यादा कुछ तो वो है नहीं। वहाँ पता क्या लिखा भाई, 300 रुपये एक बंदे का आने का और जाने का। और हम 4 बंदे, हम 4 बंदे, 6 3 3 9 3 4 12, 1200 रुपये। 1200 रुपये में बढ़िया होटल लेके चेक इन करके आराम से रेस्ट करेंगे अपना। मनाली में जाएंगे कहीं होटल वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि रोहन तो कह रहा है कि भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरे को ना थोड़ा रेस्ट करना है। अभी इसलिए नहीं करते, शाम हो गई, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मैनेज खाना बनाना पड़ेगा। और वो रोहन कह रहा है कि भाई आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कैंपिंग करने, क्योंकि ड्राइव भी करके आया और संजय भी ड्राइव करके आया, दोनों ने ड्राइव करी है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई आज होटल ले लेते हैं यार। बहुत मूड खराब होता है जब ऐसा सोचते कि भाई कैंपिंग करेंगे, बट कैंपिंग कर नहीं पाते। बट यार मैंने देखा भाई कैंपिंग अगर आपको करनी है ना,
तो भाई कम से कम आपको एक हफ्ते का प्लान बना के चलना पड़ेगा, तभी कैंपिंग अच्छी होती है। और एक ही जगह पे कम से कम 1 या 2 दिन स्टे करना पड़ेगा, तब जाके कैंपिंग अच्छी होती है। जब लंबा ट्रैवल करके आ रहे हो ना, तो ये सोच लो कि पहले दिन तो होटल लेना ही लेना है, क्योंकि भाई लंबा ट्रैवल करके आते हो ना, और कैंपिंग में क्या आपको भाई टेंट वगैरह खुद लगाना है, ठीक है, खाना वगैरह खुद बनाना है, गद्दे वगैरह खुद बिछाए, खुद सोना, अपना सब कुछ मतलब खुद ही करना है यार, सब कुछ कोई और आपको करके नहीं देगा, सब कुछ खुद ही आपको करना पड़ेगा कैंपिंग में। और जब हम लंबा ट्रैवल करके आते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इस वजह से हम कर नहीं पाते। जैसे कल का ट्रैवल बहुत लंबा था, आज भी हमने उतना ही ट्रैवल करा, अप डाउन ही करा, मतलब जैसे कल चढ़े थे और आज नीचे उतर गए हम यहाँ पे। और अभी हम सोच रहे हैं कि फिर किसी होटल वगैरह में चेक इन कर लेते हैं आज। फिर आज भी हम कितने बजे निकले थे? आज हम 10:30-11 बजे निकले, और फिर बीच रास्ते में बार बार रुक रहे, फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे, कभी वीडियो बना रहे, मतलब बहुत चीजें होती है यार ट्रिप पे। मतलब ऐसा नहीं होता कि बस बैठो और व्लॉगर की लाइफ। हाँ, मतलब व्लॉगर की लाइफ खासकर, अगर जो व्लॉगिंग नहीं करते वो तो बस सीधा गाड़ी में बैठो और निकल गए, बट जो व्लॉगिंग करते भाई उन्हें साथ साथ भाई ड्राइव भी करनी है, और अपना ट्रिप भी देखना, ट्रिप भी प्लान करना है, और अपनी फोटोज भी क्लिक करनी है, वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, फिर उसको एडिट भी करना, मतलब बहुत प्रेशर वाला काम है भाई ये। दिखा नहीं रहा चीज। और इसके बाद अब सारी चीजें भाई एडिटिंग होगी, एडिटिंग होने के बाद उनका थंबनेल बनेगा, थंबनेल बनने के बाद फिर वो भाई यूट्यूब पर जाएंगी। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा मेहनत तो है भाई, इसी बात भाई थोड़ा यार सपोर्ट कर दिया करो कि भाई इतनी मेहनत करते हैं हम, तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई चैनल को, ठीक है। तो भाई हमने आपको शिशु वाटरफॉल नहीं दिखा पाए, मतलब दूर से तो दिखा दो, पास जाके नहीं दिखा पाए, बट एक दूसरा शिशु वाटरफॉल हम आपको दिखाएंगे। देखो यहीं पे रोड पे आएगा एक शिशु वाटरफॉल, वो दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ ये रहा भाई, ब्रेक लगा ले भाई, ये देखो भाई, ये रहा भाई शिशु वाटरफॉल। वो वाला तो दिखा नहीं पाया पास से, ये देख लो, बढ़िया वाटरफॉल है भाई ये भी। चलो भाई, ये हम भाई अटल टनल ब्रिज, और वो रहा सामने अपना साउथ पोर्टल अटल टनल। तो भाई यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे ना कहीं जगह पे ना ऐसे रूम्स बने हुए हैं, और ऐसे वो एसी का आउटडोर लगा हुआ है वहाँ पे। तो शायद मे भी वहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह जो यहाँ पे काम करते हैं, जो अंदर ऑफिसर्स होते हैं, जो ये पूरा मैनेजमेंट चेक करते हैं अटल टनल का, कि भाई अंदर सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। ये देखो, ये रहा, देखो सामने दिखा भाई, यहाँ पे देखो एसी का आउटडोर लगा रखा है ये देखो। मैंने अभी तक 5-6 तो देख लिया आराम से, ये 7वां रहा होगा, तो ऐसे बना हुआ है, मतलब अभी तक मैंने कभी नोटिस नहीं करा था, ये आज पहली बार नोटिस करा है मैंने। देखो एक और आ गया यहाँ पे, देखो ये रहा, ये रहा, दिखा भाई ये चीज़। भाई ये सोलांग से नीचे पहुंच चुके हैं, मनाली पहुंचने वाले, और देख रहे हो यहाँ पे बर्फ कह रहा हूँ यहाँ पे भाई बारिश होने लग गई है। तो भाई अपना डिनर आ गया है, दही तो कोई ने कॉम्प्लीमेंट्री दी है देख रहा, सर्विस देख रहा है। हाँ तो वैसे भी नहीं खाएंगे दही है भाई, धमकी दी है धमकी दी है भाई, मैं धमकी दी है भाई, मतलब बहुत देर से ऑर्डर करा था तो आ नहीं रहा था, मतलब हो गया था भाई, मैंने बोला 1 घंटा हो गया था, 1 घंटा हो गया था। मैं ऐसे बोलता, सर ऑर्डर कब तक दोगे आप? हमें बोल रहा है, मैंने अकड़ के बोला है प्लीज भेज दो। चलो भाई कोई नहीं भाई, आज बहुत थक चुके हैं, बहुत लंबी ड्राइव करी है रवि ने, संजय ने, और रोहन ने भी करी आज तो ड्राइव, वैसे कल भी करी थी, बट आज संजय ने ज्यादा ड्राइव करी है भाई आज। भाई ये ड्राइव करता है, लेकिन भाई समझ लो टिकट कंफर्म रहता है ऊपर, बस 3 घंटे बाकी रहते हैं। देख लो इनका संजय का रिव्यू देख लो क्या आ रहा है ड्राइविंग के मामले में भाई। नहीं उस जगह पर बात मतलब वो एक बीच में ऐसी उम्मीद जागती है कि शायद टिकट कट जाए, मैं रैश ड्राइविंग करता है। चलो कोई नहीं भाई, अभी वैसे भाई मेरे साथ होता तो ठीक करता, अच्छी करता काफी, तो बस अब बोलना पड़ता अपना भाई, ये नहीं तो नाराज हो जाएगा भाई। वैसे बढ़िया लगता है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ा चलो भाई कोई नहीं, चलो हंसी मजाक बहुत हो गई, अभी फिलहाल हम अपना डिनर करके सो जाते हैं, और मिलते हैं आपसे कल दूसरे ब्लॉग में। तो बस भाई यही था, और मजा आ रहा है ट्रिप में भाई, बहुत फुल मजा आ रहा है, फुल मजा भाई। और भाई अपने देखो कितना महंगा कमरा लिया, सामने से भी दिख रहा है। हाँ वो देखो भाई सामने ना पूरा ओल्ड मनाली है, वहाँ पे ऐसे फ्लैश लाइट लग रही होगी, बट कुर्सी प्लास्टिक की कुर्सी भाई क्या करे भाई, इस टाइम पर पीक सीजन चल रहा है तो ऐसे ही मिलता है रूम, है ना संजय भाई, ऐसे ही होता है। चलो कोई नहीं भाई, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है भाई। 3-3.5 हजार से नीचे रूम नहीं मिल रहे थे भाई, 2 रूम लिए हमने। हाँ, और 2 रूम लिए, एक ही रूम लिया, ये हमारा रूम है, और सेम ऐसी रूम है संजय का, इसके अपोजिट है, वहाँ पे संजय और रोहन एक रूम में हो जाएंगे, बाकी मैं रवि एक रूम में। तो भाई बस अब सो जाते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।